हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा गया है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भास्कर। भास्कर शब्द जो है यहाँ पे सही लिखा गया है, इसका अर्थ सूर्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आकाश पताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश पताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सुता। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य सुता, यानी कि कालिंदी, सूर्य सुता, भानुजा इत्यादि जो है यह यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, इनमें से कौन सा विकल्प उसके स्थान पर होगा? समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, यानी कि अमृत की जगह पर कौन सा शब्द को स्थापित किया जा सकता है? तो वह शब्द है सुधा। इसका भी अर्थ अमृत ही होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य में कुछ त्रुटि दी गई है, उसको चुनना है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिलकर रहें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, वे आपस में मिल मिलकर रहें, ये शब्द जो है गलत है, यहाँ से ये सब गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए, यानी कि सुंदर आँखों के कारण वह क्या कहलाती है? यहाँ पे रिक्त स्थान को फिलअप करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलोचना, यानी कि सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक शब्द का चयन करना है। जैसा पहले था वैसे ही रहने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथापूर्व, उसे यथापूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो शब्द में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द चुनना है। जो शब्द में व्याप्त है, तो जो शब्द में व्याप्त है उसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकेतन होता है। घर का पर्यायवाची शब्द आवास, निकेतन इत्यादि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, करुण शब्द का विलोम क्या होता है? करुण शब्द का विलोम, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करुण का निष्ठुर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गांठ बांध लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ बांध लेना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो है अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लोक शब्द का विलोम क्या है? लोक शब्द का विलोम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परलोक होता है। लोक का परलोक विलोम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य में कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिएगा, इस वाक्य में त्रुटि को चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का मांग। का मांग जो है यह शब्द गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। का मांग के जगह पर की मांग होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुझे मजा आती है, काले शब्द की त्रुटि बताना है, यानी कि जो इसमें शब्द है इसमें त्रुटि शब्द बताना है। यहाँ पे मजा आती है जो शब्द है, इसमें त्रुटि के क्या कारण है? तो यहाँ पे त्रुटि का जो है लिंग के कारण यह गलत है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लिंग के कारण। यानी कि इस वाक्य के लिए मुझे
मज़ा आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। दिए गए शब्दों का विलोम बताना है, द्रुत शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंथर होता है। द्रुत शब्द का विलोम क्या होता है? मंथर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिए गए प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। कथा का बैगन, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो है केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंवदंती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इस स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है सोने, यानी कि सोने से गहने बनते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आँख का लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँख का लगना, तो यहाँ पे झपकी आना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, इस विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, यानी कि वह शब्द जो है यही यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर जो है उसने लिखा होता है, जैसे कि स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सद्भाव, इसमें जो है सही इसका विलोम बताना है। सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सद्भाव यानी दुर्भाव, इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, यानी कि तीनों, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है ये सही हो जाएगा। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द में चयन करना है। समानार्थी शब्द का चयन करना है। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, जिसका अर्थ भी कमल ही होता है? तो वह शब्द जो है अरविंद हो गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद, नीरज, जलज, पंकज, सरोवर इत्यादि, सरोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करना है। 25 नंबर में भी समानार्थी शब्द का बताना है, यानी कि यमुना का समानार्थी क्या होगा? तो अर्कजा जो है यमुना का समानार्थी है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है 26 से 30 तक गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो चलिए आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट आंसर से, प्रश्न से बात करते हैं। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरना है, क्या शब्द आएगा? तो साधु अपना निर्वाह जो है भिक्षाटन करके अपना करता था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आवश्यकता का उचित शब्द लिखना है। आवश्यकता के लिए एक उचित शब्द लिखिए इसके स्थान पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरूरत भी हो जाएगा। आवश्यकता है कोई वस्तु की, यानी कि जरूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। महत्वाकांक्षा, इस शब्द का उचित अर्थ वाले शब्द को चुनना है महत्वाकांक्षा का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को महत्वाकांक्षा कहते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा जिसके अंदर है वह उन्नति को प्राप्त करके इच्छा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। परमार्थ, इस शब्द का विलोम बताना है। परमार्थ शब्द का विलोम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थ। परमार्थ का स्वार्थ उल्टा शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था?
झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने एक बिल्ली को पाल लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को चुनना है। आप बीती यह किस समास के अंतर्गत आता है यह शब्द? तो यह शब्द जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है? इससे काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 में जो है तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मौन। मौन जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर का विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम्स बताना है। मैन्युफैक्चरर, इसका जो अर्थ होता है वह बनाना होता है, तैयार करना यानी उत्पादन करना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया गया है, इसको चुनना है, यानी कि एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड बनाना है। ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कारावान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता है, कारावान का अर्थ जैसे यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर सफ़र करते हैं उसे क्या कहते हैं? कारावान कहते हैं, यानी कि काफिला कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस दी गई है, इसका इनडायरेक्ट कौन सा होगा ये आपको चुनना है। तो देखिए, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स हैड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द प्रीवियस ईयर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स को चुनना है। साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। चॉइस, इस वर्ड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका अर्थ होता है गड़बड़ी, अव्यवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसहार्मनी। डिसहार्मोनी का अर्थ होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है लयभंग, यानी कि लगभग ठीक ठाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट हैज़ बीन डैश ए प्लीजर टू मीट यू। तो यहाँ पे कौन सा शब्द भरेंगे? सच भरेंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट हैज़ बीन सच ए प्लीजर टू मीट यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे साइनोनिम्स को चुनना है। रिलिएबल का साइनोनिम्स क्या होगा? रिलिएबल का साइनोनिम्स, तो रिलिएबल का अर्थ होता है भरोसा, भरोसेमंद। तो इसका जो है साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेबल, यानी कि अभरोसेमंद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मेक ए बी लाई, इस सेंटेंस के लिए एप्रोप्रिएट मीनिंग वाला एक सेंटेंस को चुनना है कि सेम सेंटेंस का अर्थ वाला कौन सा सेंटेंस हो सकता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गो स्ट्रेट टू, मेक ए बी लाई यानी कि गो स्ट्रेट टू, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ होता है सीधा रास्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम्स, पेन इन द नेक, पेन इन द नेक, इसके लिए एक सही सेंटेंस चुनना है जिसका अर्थ सेम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन इन द नेक यानी कि गला का दर्द, मुसीबत जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समवन या समथिंग्स दैट इज वेरी एनोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द इसका क्या होगा, मॉइस्ट का, मॉइस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखा, ड्राई हो जाएगा, यानी कि मॉइस्ट का अर्थ होता है गीला या नमी, तो यहाँ पे ड्राई का जो अर्थ होता है वह सूखा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।